अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। तांतियावाला के इलाके कंजुमानी के नवाई गांव 453 गांव में लीवर सेंटर फैसलाबाद की तरफ से मियां अली रजा बलोच के डेरे पर हेपेटाइटिस बी और सी के मुफ्त टेस्ट किए गए और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। तांतियावाला के इलाके कंजुमानी में लीवर सेंटर फैसलाबाद की टीम की तरफ से हेपेटाइटिस रिपोर्ट बिल्कुल मुफ्त की गई। टीम ने 450 से ज्यादा मरीजों के सैंपल लिए और पहले से टेस्ट शुदा मुतासरा मरीजों में अद्वियात तकसीम की। लीवर सेंटर फैसलाबाद की जानिब से मरीजों के चेकअप के दौरान मुकम्मल कोरोना SOP पर अमल दरामद करवाया गया। अहलियान इलाका ने मियां अली रजा बलोच के इलाके के लिए इस काविश को सराहा और लीवर सेंटर फैसलाबाद टीम का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद शफीक भी मौजूद थे। शोरकोट क्रॉसिंग के दौरान मोटरसाइकिल ट्रक से टकराने से 10 साल बच्चा मौके पर जाम बचा। तफसीलात के मुताबिक शोरकोट साबर चौक के करीब क्रॉसिंग के दौरान मोटरसाइकिल ट्रक से टकराने से 10 साल बच्चा मौके पर जाम हो गया, जबकि 18 साल लड़का शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू 122 शोरकोट ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी होने वाले और मैयत को तहसील हेडक्वार्टर शोरकोट मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजाद फैसल बिन फरहान से इतवार को टेलीफोन पर राब्ता किया। सऊदी खबरसां इदारे STA के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात और मुख्तलिफ शमें रोशन करके जदीद खतूत पर इस्तवार करने का मौका दिया। फैसल बिन फरहान और शाह महमूद कुरैशी ने मुताअद्दिद मसाइल और गुफ्तगू शरीफ पर बातचीत की और इसके साथ साथ फैसल बिन फरहान शाह महमूद कुरैशी ने मुताअद्दिद मसाइल और इलाके बैन अल-अक़वामी हालात हाज़िरा पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दौरान गुफ्तगू शाह महमूद कुरैशी ने खातमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीअहद शहजादा बिन मोहम्मद सलमान के लिए नेक तमन्ना और खैर सगाली का इज़हार किया और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दायमी बरातराना ताल्लुकात का इआदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात के तस्वीर के लिए इक़दामात, जबकि सफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए यमन के मसले को हल फरोग की हालिया काविशों पर सऊदी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फरोग के लिए सऊदी कोशिशों की पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। बयान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब की जुग़राफ़ी सालमियत और खुदमुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत को भी दोहराया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की मुसलसल और हिमायत का एतराफ़ किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ग्रीन सऊदी इक़दाम और ग्रीन मशरिक़ वस्ता इक़दाम की तहसीन करते हुए वज़ीर ख़ारजा आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में कमी के लिए इसे एक अहम कदम करार दे रही हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस शोबे में उनके इक़दाम को सराहा, जो पाकिस्तान में पहले ही इस तारफीन के ज़िम्मे उठा चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने तमाम सूबाजात सऊदी अरब के साथ ताउन और ताल्लुकात के साथ शाह महमूद कुरैशी ने तमाम शोबाजात में सऊदी अरब के साथ ताउन को मज़ीद तक़वियत देने के पाकिस्तान के अज़्म का इज़हार किया। कसीरुल कौमी इदारों में दोनों ममालिक के इश्तराक के अमल को सराहते हुए उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि बाहमी हिमायत और शराकत दारी मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होगी। बयान में कहा गया कि शहजादा फैसल बिन फरहान ने इसी मस्बत जज्बे से जवाब देते हुए पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आमादगी का इज़हार किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह पर राब्तों को मुस्तहकम रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। खबर शामिल करते हैं उस शरीफ से। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बल्दियाती इदारों की बहाली के अहकाम जारी करने के बाद म्यूनिसिपल कमेटी उस शरीफ के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करती है और खासकर चेयरमैन मखदूमजादा सैयद सब्तैन हैदर बुखारी और नौजवान कौंसिल म्यूनिसिपल कमेटी उस शरीफ मियां शेख मोहम्मद हारून को अपने ग्रुप के तमाम दोस्तों की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बकिया सालों में उच्च शरीफ की बेहतरी हालत अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूबेकार लाते हुए उच्च शरीफ शहर में सफाई सुथराई का काम अपनी पूरी लगन, ईमानदारी, जोश और जज्बे से करवाएंगे। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतजामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुल रहमान सदीस ने कहा है कि मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में रमजान के दौरान इज्तिमाई अफ्तार और एतिकाफ पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा है कि इस साल मुक़द्दस मसाजिद के लिए रमजान प्रोग्राम को कोरोना वबा से बचाने के लिए उसूल बनाया गया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर असदेस ने कहा है कि ज़ायरीन कोरोना SOPs की पाबंदी करें और वैक्सीन लगवाएं, समाजी फासले पर पाबंदी रखें और उम्रा ज़ायरीन की सेहत और सलामती की सारी हिफाजत मास्क जरूरी शर्त मौजूद होनी चाहिए। मुक़द्दस मसाजिद के लिए रमजान ऑपरेशन प्रोग्राम
वर्चुअल मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। उन्होंने कहा है कि इज्तिमाई अफ्तार और एतकाफ पर पाबंदी जारी रहेगी। मुताफ के सहन का एक हिस्सा उम्रा ज़ायरीन के लिए खास होगा, जबकि 5 मुसल्ले होंगे। मशरिकी मस्जिद अल हराम में सहन में भी नमाज के लिए सफ़ें कायम की जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मस्जिद अल हराम के मुतजमीन ज़ायरीन के लिए हरम गाइड की सहूलत उन्होंने कहा कि मस्जिद अल हराम के मुतजमीन ज़ायरीन के लिए हरम गाइड की सहूलत 23 ज़ुबानों में मुफ्त फराहम करेंगे और के सामने ज़ायरीन के सवालात पेश करेंगे और फिर उनका जवाब का खुलासा ज़ायर की जुबान में बयान करेंगे। असुदेश ने बताया कि मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया ज़ायरीन हरम के लिए मक्का मुकरमा गवर्नरेट के ताउन से इनफरादी इफ्तार पैकेट फराहम करने की तैयारी कर रही है। मस्जिद नबी उसकी अंदरूनी और बैरूनी सहनों और दालानों में कहीं भी ज़ायरीन और नमाजियों को सहरी पैकेट पेश करने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि माजूरों के लिए खुसूसी मसल्ले होंगे। मसल्ले से मुराद वो जगह जहाँ नमाज अदा की जाती है। अलावाजी हरम मक्की के मशरकी सहन में तहारत खाने भी माजूरों के लिए खास होंगे। अजियात पुल और बाबुल मलिक फाहद के सामने माजूरों के लिए तहारत खानों का इंतजाम होगा। जुमे के खुतबे और सवालात के लिए जवाब इशाराती जबान में तर्जमा करने वाले भी मुहैया हों। डरकी में डकैती और चोरी की वारदातें थम न सकी, शहरी आवाम पुलिस के तहफ्फुज़ से महरूम। तफसीलात के मुताबिक शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में डकैती और चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पुलिस की खामोशी की वजह से शहरी चोरों और डकैतों से महफूज न हो सके। आज दोपहर दिन दिहाड़े लाला मलिक किराना स्टोर पर खड़े कस्टमर रफीक अहमद पनहार की जेब कुतरे ने लाख रुपए के करीब रकम निकाल कर फरार हुआ। करियाना वाले ने सामान की रकम मांगी तो रफीक अहमद पनहार जेब से रकम गायब थी। रफीक अहमद पनहार का कहना था कि होलसेल का सामान खरीदने आया था। जब मैं करियाना स्टोर पर पहुंचा तो उस वक्त रकम मेरी जेब में मौजूद थी। मैंने सारा सामान खरीद कर मोटरसाइकिल पर सवार किया। करियाना स्टोर के मुलाजिम सामान लाता तो करियाना स्टोर के आसपास खड़े 2 शख्स मेरे पास आए और वो भी मोटरसाइकिल पर सामान रखवाने लगे। इस तरह जेब कुतरे ने अपना काम किया और फरार हो गया। तो वाज़ेह है गुज़िश्ता माह डरकी की आवाम डकैतियों और चोरों और समाजी बुराइयों से सब परेशान है, मगर डरकी पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने आईजी सिंध एडिशनल आईजी डीआईजी सखर से अपील की है कि डरकी शहर में बदशनास एसएचओ काबिल ऑफिसर तैनात किया जाए ताकि शहरी आवाम ऐसे नाखुशगवार वाक़े से महफूज हो सके। कामुकी में वर्दी में छुपे बत्ताखोर एहलकारों ने चोरी के मुकदमे में मुलविस भाई को भी पुलिस की वर्दी पहना दी। रेहड़ी बानों से डरा धमकाकर बत्ता वसूल करना शुरू कर दिया। बत्ता न देने पर दोनों का गला मंडी चौक में गरीब रेहड़ी बानों पर वहशियाना तशद्दुद। शहरियों ने मुलजिमान से असलहा छीनकर दोनों मुलजिमान को पकड़ लिया और खूब दुर्गत बनाकर सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश में एहलकारों का भाई शुएब और शेबी चोरी के मुकदमात में मुलव्विस निकला। तहफ्फुज़ सनग्रो ग्रुप की जानिब से अडा चंद्रपीर कमाल में फ्रेंचाइज बना दी गई, जिसका इफ्तिताह साबिक एमपी तहसील नाजिम मखदूम सैयद मसूद आलम और साबिक नाजिम मलिक परवेज अख्तर नाइट ने किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल भट्टी से। जी अफजल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। उच्च शरीफ से चुनीगोट थाना वाले शहजाद मंजूर नमाज जनाजे के लिए चुनीगोट आए थे। जब नमाज जुमे का वक्त हो रहा था तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नमाज जुमा अदा किया और जैसे ही मस्जिद के बाहर इसका मोटरसाइकिल BRO 2725 चोरों ने चोरी कर लिया और पुलिस ने 2 दिन का वक्त मांगते हुए कहा है कि 2 दिन के अंदर आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगी। लेकिन जब थाने गए तो किसी ने भी मुद्दई की बात पर तवज्जो नहीं दी और मुद्दई खाली हाथ वापस आ गया। चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश रंगे हाथों मौके पर भारी मिकदार में मंशियात समेत पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम हवालात बंद। तफसील के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर हसन मुश्ताक सुकेरा की हिदायत और सर्कल पुलिस ऑफिसर अहमद खुर्शद किया DSP आसिफ रशीद की सरबराही में पुलिस थाना चंडीगढ़ ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश मोहम्मद अजमल को कब्रिस्तान से रंगे हाथों मौके पर 3295 ग्राम चर्च की भारी मिकदार समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करते हुए हवालात में बंद कर दिया। चंडीगढ़ कदवानी के नवाई गांव 453 गांव में लीवर सेंटर फैसलाबाद की जानिब से मियां अली रजा बलोच के डेरे पर हेपेटाइटिस B और C के मुफ्त टेस्ट किए गए और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। पंजवानी लीवर सेंटर फैसलाबाद की टीम की तरफ से हेपेटाइटिस B और C के मुतासरा मरीजों की PC और रिपोर्ट
बिल्कुल मुफ्त की गई। टीम ने 450 से ज्यादा मरीजों के सैंपल लिए और पहले से टेस्ट शुदा मुतासिर मरीजों में अद्वियात तकसीम की। लीवर सेंटर फैसलाबाद की जानिब से मरीजों के चेकअप के दौरान मुकम्मल कोरोना SOP पर अमल दरामद करवाया गया। अहलिया ने इलाका ने मियां अली रजा बलोच की काविशों को सराहा और लीवर सेंटर फैसलाबाद टीम का भी शुक्रिया अदा किया। कामों की थाना बांडू के इलाके पोहर में घरेलू झगड़े पर फायरिंग, रिश्तेदार की फायरिंग से 30 साल शख्स जहां मकतूल सफ्तर मुल्जिम भूटा की बहू का चचाजाद भाई था। पुलिस ने मकतूल की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दिमागपुर के लारी अड्डे में कायम प्राइवेट आई ट्रस्ट अस्पताल में अतायत ने डॉक्टर्स का रूप धार कर मरीजों को लूटना शुरू कर दिया। मुतादिद मरीजों की आंखों के दुरुस्त ऑपरेशन न हुए, अवाम सरापा एहतजाज, मरीज थाने पहुंच गए। अताई डॉक्टर की फुटेज आवाज न्यूज ने हासिल कर ली। दीपालपुर के लारी अड्डे में आई स्पेशलिस्ट का बोर्ड हावेजा करके जारी और अताई डॉक्टर ने भारी फीसें वसूल करके मरीजों की आंखों के ऑपरेशन करना शुरू कर दिए। नवाही गांव जुनवाल के रहायशी अब्दुल मजीद ने महकमे सेहत हुकाम को दी जाने वाली दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया कि सफूरा ट्रस्ट आई अस्पताल में डिस्पेंसर और वार्ड सर्वेंट ने भारी फीस वसूल करके उनके मालिक का ऑपरेशन किया और मामूली नोयत के लेंस डाल दिए। अताई डॉक्टर को फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है जिसमें वो मरीजों की आंखों का चेकअप कर रहे हैं, जिससे उसके वालिद अब्दुल लतीफ की आंखें मजीद खराब हो गयी। अब वो दोबारा महंगा इलाज करवाने पर मजबूर है। मुतासर शख्स ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया कि ऑपरेशन के बाद में वसूल की जाने वाली भारी फीस वापस दिलाने और ऐसी जाली डॉक्टर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करती है ताकि आइंदा कोई सादा नौशहरी उनके चुंगल में ना फंस सके। बलोचिस्तान शफारी अवामी नसीराबाद के वफाकी हुकूमत की जारी नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। नसीराबाद से अजीजुल्लाह सासोली की रिपोर्ट। BNP अवामी के मरकजी क़यादत के कॉल पर BNP अवामी नसीराबाद का एक इजलास साबिक सेंटर सैयद अकबर शाह की ज़ेर सदारत हैदराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी रहनुमा साजिद मीर इमरानी, सैयद याकूब शाह, रज़ाक सासोली, सैयद गुल शाह समेत दीगर उहदेदारान और कारकुनान शरीक थे। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी नसीराबाद विफाक की जानिब से जारी बलूचिस्तान के साथ बिजली की तवील लोड शेडिंग में कौमी शाहराहों की डबल सहूलियात की आदम फराहमी और मुलाजमतों के 6% कोटे पर अमल दरामद न होने के खिलाफ 7 अप्रैल को मोटरसाइकिल रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे, क्योंकि विफाक का बलूचिस्तान के साथ सौतेली माह का सलूक अफसोसनाक है। विफाक के ऐसे इक़दामात से बलूचिस्तान की पसमानदगी में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि BNP अवामी ने हर दौर में बलूचिस्तान के दरपेश मसाइल के हल और नाइंसाफियों के खिलाफ अमली जद्दोजहद की और हर फोरम पर आवाज बुलंद की। 7 अप्रैल मोटरसाइकिल एहतजाजी मुजाहिरा बलूचिस्तान की आवाम के लिए है। गुजरावाला थाना बॉर्डर टाउन के इलाके में दिन दिहाड़े खवातीन से पर्स छीनने की वारदात की CCTV फुटेज मीडिया को मौसूल। फुटेज में नौजवान को खवातीन से पर्स छीन कर भागते साफ देखा जा सकता है। दोनों खवातीन खरीदारी के बाद घर वापस जा रही थी। पीछे से आने वाले लड़के ने खातून से पर्स छीन लिया। खातून के शोर पर लोग पीछे भागे मगर मुलजिम फरार हो गया। जंग की तहसील अहमदपुर सियाद में आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। SHO मलिक वारिस, SHO हाफिज अब्दुल्ला, चौकी इंचार्ज पुलिस असनाना के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद किया गया, जो मज़कूरा मुल्जिमान मेन बाजार में रखकर फरोख्त कर रहे थे। पुलिस थाना अहमदपुर सयाल और गढ़ महाराजा ने चारों मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके हवालात मुंतकिल कर दिया। पुलिस तर्जुमान का कहना था कि आतिशगीर मवाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखेंगे। उनका कहना था कि शहरियों की जिंदगियां खतरों में डालने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जड़ावाला रोड पर टायर जलाकर ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका बॉयलर फटने से हुआ। एक शख्स जहां पर 5 जख्मी हुए। रेस्क्यू की टीम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया। जख्मियों में मोहम्मद अनवर बल्द मोहम्मद नजीर सकना पाकपतन, शाहिद इकबाल बल्द साबिर सकना पाकपतन, खुरम शहजाद बल्द बशीर अहमद सकना सरगोदा, अजीम अनवर बल्द मोहम्मद अनवर सकना 361 काफे डोबा टेक सिंह और मोहम्मद फैसल बल्द नियाज सकना पाकपतन शामिल। हलाक होने वाले शख्स का नाम अकबर बल्द नूर मोहम्मद बताया जाता है, जो कि कोट अब्दुल हकीम का रिहायशी था। गुजरावाला रुशेरा वर्का में भाभी ने जेठ को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल मुदस्सिर 2 बच्चों का बाप था। कातिल भाभी ने असलहा समेत पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने मुल्जिमा और उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की वजह ताहाल सामने न आ सकी। जेलम के इलाके काले देव में 400 साल से बहने वाला नाला कसी, जिसका नाम रानी बा है, तो कुछ लोगों ने बंद करने की कोशिश की। मजीद तफसीलात जानते हैं मरवा राजपूत की इस रिपोर्ट में।
جہلم کے علاقہ کالا دیو میں 400 سال سے بہنے والا نالا کسی جس کا نام رانی پا ہے وہ کچھ لوگوں نے بند کرنے کی کوشش کی. پلیاں بند کر کے پتھر اور مٹی ڈال کر 1-2 فٹ کا پائپ ڈال دیا گیا جو پانی کے بہاؤ اور مقدار کے لیے ناکافی ہے اور بارشوں کے پانی سے علاقے کے قبرستان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. عوام کی جہلم انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل. یہاں سے لے کے وہاں تک یہ تقریباً 1 2 3 4 6 7 دار ہیں پانی گزرنے کے بنائے. یہ چونکہ ناکافی تھے پانی پیچھے کھڑا ہوتا تھا تب گورنمنٹ نے 2 بار ایکسٹینشن کی, ایک اس سے آگے اور ایک یہاں سے لے کے وہاں تک. یہ 2 بار ایکسٹینشن کی تب جا کے کہیں پانی آسانی سے گزر سکا. اس سے پہلے آج سے چند سال پہلے ڈولنا والی کھوئی پہ بالکل یہی کھیل توقیر شاہ, ضمیر شاہ, میں نام لے رہا ہوں, میں کسی سے ڈرتا نہیں, اور اجاز اور انصر لوگ ہیں, وہ انہوں نے گن پوائنٹ پہ یہی کام کیا گنے راہ کے, اور وہ وہاں سے انہوں نے بند کیا. جس کے بعد جب سیلاب آیا تو پچھلی آبادی, وہ نئی آبادی کھرالا میں پانی داخل ہوا, پیچھے جتنے ٹیوب ویل تھے وہ بیٹھ گئے, ان کے چونکہ پانی باہر کا پانی اس کے اندر داخل ہو گیا, وہ ان کی بلڈنگز جو ہیں وہ منہدم ہوئی, ضائع ہوئی. اور اس وقت بھی میں نے کیس بہت فائٹ کیا, میں تھا, بابر تھا, خالد تھا, طارق تھا, یہ 2 بوڑھے ہم نے بہت فائٹ کیا. ڈی سی صاحب کے پاس میں پرسنلی جاتا رہا, ایم پی اے صاحب کے پاس جاتا رہا, اے سی صاحب کے پاس جاتا رہا. ایک نوٹس تو انہوں نے جاری کر دیا کہ آپ نے غیر قانونی تعمیرات کی ہیں, اس کو گرا دیں ورنہ ہم گرائیں گے اور آپ سے اس کا معاوضہ وصول کریں گے. لیکن اس پر آج تک یہ 6 7 سال 8 سال ہو گئے ہیں, اس پر عمل نہیں ہو سکا. اور آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری دکھ میں شامل ہوئے, یہ ہم آپ کے اسپیشل شکر گزار ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. آواز نیوز کے ساتھ میں ہوں جہلم سے مروہ راجپوت. چھل کے علاقے بچڑوں میں بنگلانی قبائل کے 2 گروپوں میں تصادم, 5 افراد زخمی, اسپتال منتقل, 3 افراد کی حالت تشویشناک. پولیس نے موقع پر پہنچ کر جھگڑے پر کنٹرول کر لیا. چھل کے تھانہ اے سیکشن کے حدود تباہی گاؤں بچڑوں میں بنگلانی قبائل کے 2 گروپوں میں سیاہ کاری کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا. دونوں فریقین لڑائی کے دوران لاٹھیوں, کلہاڑیوں سمیت فائرنگ کا بھی آزادانہ استعمال کیا, جس کے نتیجے میں دونوں گروپوں کے 5 افراد شدید زخمی ہو گئے. چھل کے تھانہ اے سیکشن پولیس نے بروقت پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈی ایچ پی اسپتال منتقل کیا. جھگڑے میں لڑائی کے دوران شدید زخمی ہونے والوں میں حسین بنگلانی, اقبال بنگلانی, ابو بکر بنگلانی اور دیگر شامل ہیں, جبکہ تھانہ اے سیکشن پولیس کے ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں. اصل حقائق سامنے آنے کے بعد ہی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا. حسن ابدال پولیس کی کارروائی, سادہ لوہ عوام کو جعلی عملیات کے ذریعے لوٹنے والا جعلی پیر گرفتار, مقدمہ درج. اٹک کے علاقے تھانہ سٹی حسن ابدال پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جعلی عملیات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے اور لوٹنے والا جعلی پیر گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق رمضان نامی جعلی پیر کے پاس دینے کے لیے کوئی ڈگری نہیں. دوران تفتیش پولیس کے پوچھنے پر جعلی پیر نے فراڈ کر کے لوگوں سے پیسے ہتھیانے کا اعتراف کیا. جعلی پیر سادہ لوہ عوام خصوصاً خواتین کو گزشتہ 1 سال سے اپنے جھانسے میں لے کر جعلی عملیات اور جعلی تعویذوں کے ذریعے لوٹتا رہا. پولیس نے ملزم سے جعلی تعویذ اور جادو ٹونے کے آلات برآمد کر کے ملزم کے خلاف دھوکہ دہی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا. پنڈی بٹیاں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن تھانہ سٹی کالے کی صدر پنڈی بٹیاں کسوکی سٹیکی اور دیگر علاقوں میں کیا گیا. آپریشن کے دوران 48 ملزمان گرفتار کیے گئے. گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ, منشیات, شراب اور مال مسروقہ برآمد. گرفتار ملزمان سے 3 کلو سے زائد چرس, 60 لیٹر شراب, 19 پسٹل, 3 کلاشن کوفے, 2 بندوقیں, رائفل اور مال مسروقہ برآمد ہوا. آپریشن کے دوران عرصہ دراز سے مطلوب 6 خطرناک اشتہاری مجرمان بھی گرفتار کیے گئے. سماج دشمن عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. ڈی پی او ڈاکٹر رضوان احمد خان. گجرانوالہ تھانہ کیالی کے حدود میں میاں سائسی روڈ پر بعض افراد کا اپنے گنڈوں کے ساتھ چرچ کی جگہ پر قبضے کی کوشش. مسیحی برادری سراپا احتجاج. گجرانوالہ کے علاقے میاں سانسی روڈ پر بعض افراد کا چرچ پراپرٹی پر ناجائز قبضے کی کوشش. اہل علاقہ سراپا احتجاج. احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ مسیحی برادری کے ایک باثر خاندان اس پراپرٹی پر قابض ہونا چاہتا ہے، جبکہ یہ پراپرٹی سابق ناظم ارشد محمود نے ہمیں چرچ اور اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے دی تھی.
लेकिन आए रोज गुंडा अनासिर इस जगह को हथियाने की कोशिश करती हैं। हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए ताकि हम अपनी मजहबी रसूमात से खौफ खतर अदा कर सकें। उकाड़ा थाना बी डिवीजन पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा फैसल शहजाद के हुक्म पर मेहर नदीम अफसाल डीएसपी सिटी सर्कल की जेर निगरानी एजाज अहमद इंस्पेक्टर थाना बी डिवीजन ने अपनी टीम शेर मोहम्मद एएसआई के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम महमूद अहमद बल्द अब्दुल गफूर सकना इरशाद टाउन गली नंबर 4 को उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 100 लीटर शराब देसी बरामद करके हवालात में बंद कर दिया गया। डेरा मुराद जमाली मरी कौमी इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन मीर अब्दुल नबी राजन जई मरी अपने काबीना के हमरा डेरा मुराद जमाली और मरी कौमी इत्तेहाद के सूबाई सदर मोहम्मद इब्राहिम मरी गोट अली शेर मरी पहुंचने पर मरी बरादरी ने फूलों के हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे राजी खान से। जी राजी, अपडेट कीजिएगा। बोलान के इलाके भाग में सफाई की नाकस सूरत से शहरी परेशान हो गए। जगह जगह गंदगी और सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना, मगर म्यूनिसिपल कमेटी भाग के कारों पर जूं तक न रही। इलाका मकीनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुज़श्ता 1 साल से नाली का पानी मेन शाहराह पर खड़ा है, मगर उसको निकालने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर हर रोज नए बहाने बनाकर मामले को टाल देती हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर भाग को भी तमाम तर सूरत हाल का पता है। इसके बावजूद भी मस्तोई मोहल्ले की गली से गंदगी को साफ न करना समझ से बालातर है, जबकि दर्जनों मुलाजिम घर बैठे तनख्वाह लेते हैं और इंतजामिया की जानिब से हमेशा अहले इलाका की जाती रंजिश का बहाना बनाया जाता है, जो कि हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से फौरी तौर पर नोटिस देने का मुतालबा करते हुए नकासी आब के सिस्टम को भी बेहतर बनाने का मुतालबा किया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।